डीजीसीए ने शनिवार को इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा डीजीसीए ने इंडिगो को उसके ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेसन हर्टर को मौजूदा ऑपरेशनल जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया है। रेगुलेटर ने कहा कि जेसन पायलटों के लिए ड्यूटी और आराम करने के रिवाइज्ड नियमों की सिस्टमैटिक प्लानिंग और समय पर लागू करने में नाकाम रहे थे। इतना ही नहीं, डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स और कू इसिड्रे पोर्क्वेरस को चेतावनी भी दी है। इंडिगो द्वारा पिछले महीने बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल करने के मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी के खिलाफ ये कार्रवाई की है, जिसकी वजह से देश भर में लाखों यात्रियों को कई तरह की भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बताते चलें कि इंडिगो ने पिछले साल 2 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 5,000 से भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की थी। इसके अलावा इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स काफी देरी से ऑपरेट की गईं। डीजीसीए ने बयान में क्या कहा? शनिवार को जारी एक बयान में डीजीसीए ने कहा कि इंडिगो के खिलाफ ये कार्रवाई एयरलाइन कंपनी की ऑपरेशनल नाकामियों की समीक्षा के बाद की गई है, जिससे यात्रियों को बड़े पैमाने पर परेशानी हुई थी। डीजीसीए ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी पर 68 दिनों के लिए हर दिन 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही इंडिगो पर 1.80 करोड़ रुपए का अलग से जुर्माना लगाया है, जिससे कंपनी पर लगाया गया कुल जुर्माना 22.2 करोड़ रुपए हो गया। एफडीटीएल संबंधी नए नियमों का पालन करने में पूरी तरह फेल हो गई थी कंपनी। डीजीसीए ने दिसंबर में ही इंडिगो के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए कंपनी द्वारा ऑपरेट की जाने वाली कुल फ्लाइट्स में से 10% फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया था। 8 दिसंबर को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने राज्यसभा को इस मामले में जानकारी दी थी कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तैयार किए गए उड़ान ड्यूटी समय सीमा एफडीटीएल संबंधी नए मानकों में कुल 22 एफडीटीएल दिशानिर्देश थे, जिनमें से 15 को 1 जुलाई 2025 से और बाकी 7 को 1 नवंबर 2025 से लागू किया गया था। डीजीसीए ने इंडिगो के टॉप अधिकारियों को जारी किया था नोटिस। राममोहन नायडू ने उच्च सदन में कहा था कि एफडीटीएल के कार्यान्वयन के संबंध में इंडिगो सहित कई हितधारकों से परामर्श किया गया था और सरकार ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि सभी एयरलाइंस को सुरक्षा से समझौता किए बिना नियमों का पालन करना होगा। हालांकि इंडिगो नए दिशानिर्देशों का पालन करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। डीजीसीए ने इस मामले में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और कू इसिड्रे पोर्क्वेरस को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने पीटर एल्बर्स को ड्यूटी निभाने में बताया था नाकाम। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को भेजे नोटिस में कहा था, सीईओ के तौर पर आप एयरलाइन के असरदार मैनेजमेंट को पक्का करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप भरोसेमंद ऑपरेशन करने और यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने के लिए समय पर इंतजाम करने में अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे हैं। नोटिस में कहा गया था कि फ्लाइट सर्विस में रुकावट का मुख्य कारण एयरलाइन के लिए मंजूर एफडीटीएल स्कीम को आसानी से लागू करने के लिए बदली हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए सही इंतजाम न करना है।